हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिक्का क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ मॉडल्स के बारे में। इंग्लिश में मॉडल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि शुरू में बिगिनर्स लेवल में सेंटेंस क्रिएट करने में मॉडल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मॉडल्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में कि मॉडल्स कैसे यूज करें, क्या होता है। तो मॉडल्स के जितने सारे कंफ्यूजन है इस वीडियो के द्वारा वो सारे कंफ्यूजन दूर होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा इंटेंशन ये है कि ग्रामर भी सीखना है और आसान तरीका से सीखना है। ऐसा नहीं कि ग्रामर के डेप्थ में चले जाओ और बहुत ज्यादा हार्ड लगे, डिफिकल्ट लगे, तो ऐसा नहीं। ग्रामर को सीखना है, बहुत आसान तरीका से सीखना है। और वो आसान तरीका से कैसे हम ग्रामर सीख सकते हैं आज वो बताएंगे। और मॉडल्स भी, अगर कोई कॉपी खोलो तो देखोगे मॉडल्स को लेके 4 पेज और 5 पेज का मॉडल्स के लेके हुए। तो मॉडल्स वो देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कितना आसान तरीका से, शॉर्टकट वे से हम मॉडल सीख सकते हैं और इंग्लिश सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं मॉडल से। और कहाँ किस तरह का सेंटेंस में मॉडल यूज होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं कैसे किस तरह का सेंटेंस में मॉडल्स यूज होता है। मैंने जितना हो पाए आसान तरीका से मॉडल्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन, ये 4 तरह का जो सेंटेंस होता है उसमें मॉडल्स यूज होता है। पहले एबिलिटी, तो हम ऐसे बोलते हैं कि आई कैन डू इट। तो एबिलिटी क्या है? ऐसे बोलते हैं हम, आई कैन डू इट, शी कैन डू इट, दे कैन डू इट। तो इस तरह का सेंटेंस में क्या होता है? एबिलिटी एक्सप्रेस होता है ना। सेंटेंस में क्या होता है कि दे आर एबल टू डू इट। ऐसे हम इसलिए हम बोल रहे हैं कि दे कैन डू इट, वो कर सकता है। ही कैन डू इट, वो कर सकता है, ये काम उससे हो सकता है। तो उसका क्या एबिलिटी है उसमें करने का। तो उस तरह का सेंटेंस में हम कैन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैन। कैन से क्या होता है? कैन से एबिलिटी एक्सप्रेस होता है। कैन से एबिलिटी एक्सप्रेस होता है। तो मॉडल्स में क्या है? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, इस तरह का सेंटेंस में मॉडल्स यूज होता है। और जो कैन है एक मॉडल है जो हम बोलते हैं, ऐसे एक सेंटेंस हम बोलते हैं कि ही कैन डू इट, ही कैन डू इट। इसमें क्या है? एबिलिटी एक्सप्रेस हुआ कि वो कर सकता है ये काम, ही कैन डू इट। तो इस तरह से मॉडल से सेंटेंस हम बना सकते हैं। मॉडल से ज्यादातर मोर देन 90% सेंटेंस ऐसे ही होता है कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ये 4 चीज का जो सेंटेंस है वो मॉडल से बनता है। अब हम दिखाएंगे कि डेली बेसिस में कैसे हम मॉडल्स यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। शुरू में तो मॉडल्स, ढेर सारा मॉडल्स यूज करना लग जाओ, क्योंकि मॉडल्स यूज करोगे तो सेंटेंस अगर इंग्लिश में क्रिएट करने का तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी अगर पैदा हो जाए ना, तब इंग्लिश बहुत आसान रहेगा, इंग्लिश के खेल बन जाएगा तब। तो इंग्लिश से खेलना बहुत जरूरी है। तो उसमें कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। 2-4 सेंटेंस डेली बेसिस में इंग्लिश में बोल रहे हो तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ने क्या सीखा कि मॉडल्स क्या होता है और कौन कौन सी सिचुएशन में मॉडल्स यूज होता है। फ्रेंड्स देखो, अगर तुम इंग्लिश में थोड़ा वीक हो, वीक इज नॉट द राइट वर्ड, अगर तुमको इंग्लिश थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो शुरू में ना ऐसा होगा कि यार नहीं सीखेंगे, गिव अप नहीं करना है यार। शुरू में ऐसा होता है, लेकिन जब सीख जाओगे ना तब उसका खुशी कुछ अलग ही लेवल का होगा। तो गिव अप नहीं करना है, हर रोज इंग्लिश पढ़ना है। दैट्स माय, क्या बोल रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि इंग्लिश हर रोज पढ़ना है, सुनना है। 1 घंटा हर रोज इंग्लिश को देना है। बाकी तुम जितना मर्जी काम कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 1 घंटा इंग्लिश को देना बहुत जरूरी है। अगर इफ यू वांट टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर देन यू मस्ट इन्वेस्ट 1 आवर। तो ये है कि फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडल सीखा। अब हम देखेंगे कि डेली यूज में कैसे मॉडल्स डेली यूज में हम कर सकते हैं और डेली का सेंटेंस में मॉडल्स यूज करके इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने में कितना आसान होता है, हम देखेंगे आज। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। आप इस तरह का सेंटेंस आप घर में बोल सकते हो। डेली यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। सेंटेंस यूटिलाइज करोगे जितना ज्यादा, उतना ज्यादा तुम्हारे टंग में सेंटेंस बैठेगा, तुम्हारे ब्रेन में बैठेगा, जहन में बैठेगा। एंड दैट विल बी मोस्ट इजीएस्ट वे टू कन्वर्स इन इंग्लिश। डोंट फॉरगेट दैट। तो आइए देखते हैं कैसे एग्जांपल है मॉडल्स का कुछ, कि हम ऐसे बोलते हैं ना कि यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। तो पहले बताया था मॉडल्स 4 चीज में यूज होता है। परमिशन, ऑब्लिगेशन। परमिशन इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में ऑब्लिगेशन, कि तुमको करना ही है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। ऑब्लिगेशन हुआ इसमें कि तुमको करना ही है होमवर्क, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क।
ऐसे हम सेंटेंस तुम भी डेली यूज में जब भी मौका मिले, तुम्हारे घर में किड्स है तो तुम बोलो यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तो तुम क्या उस टाइम में तुम्हें इंग्लिश सेंटेंस बोला, डोंट फॉरगेट दैट टाइम यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क। ऐसे सेंटेंस बोलना बहुत जरूरी है, शुरू शुरू में इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। आई कैन नॉट ड्राइव, मुझे ड्राइव करना नहीं आता, यहां पे मॉडल क्या है, कैन। देखो यहां पे एक सेंटेंस है, यूज नॉट आफ्टर मॉडल्स व्हेन नेगेटिव, यूज नॉट आफ्टर मॉडल्स व्हेन नेगेटिव। अगर जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तब मॉडल्स के बाद नॉट लगा दो। यहां पे देखो आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, अगर नेगेटिव है सेंटेंस में नॉट लगा दिया आपने तो हो गया नेगेटिव सेंटेंस मॉडल्स की तरह। मॉडल्स के यूज में नेगेटिव सेंटेंस होगा, कितना आसान है। आई कैन नॉट ड्राइव, कैन मॉडल, उसके बाद क्या आया, यूज नॉट आफ्टर मॉडल्स, नेगेटिव नेगेटिव करना है तो मॉडल्स के बाद नॉट यूज करना है। आई कैन नॉट ड्राइव। ऐसे सेंटेंस घर में बोलना बहुत जरूरी है, ऐसे सेंटेंस घर में बोलना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस में इस तरह का सेंटेंस यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड। तो आइए नंबर 3 एग्जांपल्स पे, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक। यहां पे भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, शुड क्या है, शुड एक मॉडल है, उसके बाद क्या आया, नॉट आया, क्योंकि नेगेटिव था। यहां पे बोला है कि यूज नॉट आफ्टर मॉडल विद नेगेटिव, यहां पे सेम रूल फॉलो हुआ, यू शुड नॉट स्मोक। ही माइट गो टू स्लीप, he might go to sleep, might क्या है, एक मॉडल है, might एक मॉडल है। और हमेशा फ्रेंड्स एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म यूज होता है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म यूज होता है, इसलिए माइट के बाद क्या आया, माइट के बाद यहां पे गो आया, माइट के बाद गो आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, he might go to sleep, they can stay with us। मैंने पहले बताया था मॉडल्स पॉसिबिलिटी ऑब्लिगेशन इसमें यूज होता है, तो यहां पे सेंटेंस में क्या आया, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग हम लोग के साथ रह सकता है। they can stay with us, कैन क्या आया, मॉडल। तो इस तरह का सेंटेंस यूज करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे मॉडल्स यूज करना बहुत जरूरी है। अगर तुमको इंग्लिश में फ्लुएंट बनना है ना तो पहले बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। देखो मेरे वीडियो पे, हर वीडियो पे ग्रामर का क्लास होगा, उसके साथ स्पोकन इंग्लिश का भी क्लास होगा। यू कांट बी अ फ्लुएंट स्पीकर विदाउट ग्रामर। बहुत लोग बोलते हैं कि 60 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, 70 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, विदाउट ग्रामर इंग्लिश सीख जाओगे। वो जो सारे फुद्दू स्टेटमेंट है ना वो जहन में मत बैठाओ, बी प्रैक्टिकल। यू हैव टू लर्न ग्रामर इफ यू वांट बी एररलेस। तुमको अगर मार्जिन ऑफ एरर कम करना है और विदाउट एरर कुछ बोलना है तो तुमको ग्रामर सीखना है, और तब तुम्हारे अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुमको ग्रामर पता होगा, स्पोकन इंग्लिश भी एक साथ बोल रहे हो तुम, तब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तब तुम वो हिचकिचाहट नहीं होगा कि अगर मैं कुछ बोल दिया और वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो गया तो लोग मुझ पे हंसेगी। जिस कारण से बहुत लोग का इंग्लिश बोलना सपना रह जाता है, बोल नहीं पाता, ऑन जस्ट ए फियर होता है। तो इंग्लिश सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे और स्पोकन इंग्लिश का काम आसान हो जाएगा बहुत। तो हम क्या आज मॉडल्स यूज करके कैसे सेंटेंस बनाया जाता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो, तो मेरा एक वीडियो था। और ये देखो, अगर तुमको इंग्लिश में अच्छा बनना है तो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनना है। तुम्हारे कुछ भी फेवरेट टॉपिक हो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सुनो, इंग्लिश के साथ घुल मिल जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश इज वेरी इजी एंड यू आर लर्निंग द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो ज्यादा डरने की कुछ बात है नहीं। आज मॉडल्स जितना हुआ, मॉडल्स का क्लास, तुम्हारा इंटेंट ये होगा कि हमको मॉडल्स यूज करना है। जब भी मौका मिले डेली बेसिस पे मॉडल से 10 सेंटेंस बनाना है, तब जाके सीखोगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज इट विल गिव मी लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। सो देखो फ्रेंड्स, इंग्लिश हम सिखा के ही रहेंगे, हम साथ मिलकर सीखेंगे और मैं भी इंग्लिश सिखा के ही रहूंगा मैं।